बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के शुक्र है जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आपको आज मेरी आवाज़ में खुशी और एक्साइटमेंट महसूस हो रही होगी क्योंकि जी आ गया आज मेरी पसंद का मौसम। मैं आप लोगों से अक्सर जिक्र करती रहती हूँ कि मुझे धुंध वाला मौसम बड़ा पसंद है और बड़ा इंतज़ार था। मैं बड़ी परेशान सी हो गई थी कि दिसंबर गुजरता जा रहा है और पिछले सालों के दिसंबर को मैं याद कर रही थी कि इस डेट को तो धुंध थी, इस डेट को धुंध थी, अब तो नहीं है, धूप निकली हुई है। कुछ फीलिंग ही नहीं आ रही थी ना अभी तक। तो मेरे वो हाथ भी जैसे ठंडे होते हैं ना सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, वो मेरे बिल्कुल नहीं हो रहे थे। आज भी इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं अभी अभी ऊपर आई हूँ। बच्चों को स्कूल भेजा तो मैं चली गई अम्मी की तरफ। अम्मी की रात को तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रही थी तो मैंने कहा उनसे मिल के आती हूँ। फिर थोड़ा टाइम उनके साथ गुजारा और अभी अभी ऊपर आई हूँ। मैंने कहा मौसम ये आज का दिन भी गुजर जाएगा, कल पता नहीं टाइम मिले कि ना मिले ऊपर आने का। तो आज तो मैंने ऊपर लाजमी जाना है और कुछ टाइम हमने धुंध में रह के जो है ना वो स्पेंड करना है। और बच्चे कहते हैं मामा जी फिर आज आपकी पसंद का मौसम है तो आज कोई अच्छी सी जो है ना वो रेसिपी खिला दें। और अल्हम्दुलिल्लाह जी आज हमारे चावल भी आ गए हैं। बड़ी मुश्किल से आए हैं चावल। इस दफ़ा हमने चावल बहुत दूर से मंगवाए हैं क्योंकि पिछले साल ना चावल 2 दफ़ा मंगवाए हैं, 2-3 जगहों से बल्कि मंगवाए हैं तो वो नहीं थे ठीक आते। मुझे बड़ा याद है एक दफ़ा मैंने बिरयानी बनाई थी तो एक सिस्टर का कमेंट था आपने तो बिरयानी का हलवा बना दी है। पता नहीं वो होता क्या था, चावलों को अजीब से ना वो घुल से जाते थे। बड़ी एहतियात से करती थी फिर भी। तो इस दफ़ा हमने हाफजाबाद से आगे से जब मेरी फुफ्फो होती है ना जिनका इंतकाल हो गया अल्लाह पाक उनको जन्नत दे, उनके गांव से हमने चावल मंगवाए। बड़े अच्छे चावल होते हैं। तो आज से हम जो है ना वो चावलों की बिस्मिल्लाह भी करेंगे, बोरी खोलेंगे और बच्चों को भी खुश करेंगे। और आपने रहना जी वीडियो में साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी मेरा किचन जो है ना वो पूरी तरह से साफ़ नहीं हुआ क्योंकि कल हम ऊपर नहीं आए थे, इसलिए जो है ना वो आपको पता ही है फिर ऊपर या ओपन है तो ज़रा रफ़ हो जाता है। फिर थोड़ी सी आगे हमें अच्छी खासी सफाई करनी पड़ती है तब जाके हम जो है ना वो किचन में काम करने के काबिल होते हैं। तो जल्दी से जी मैं सफाई कर लूँ तो फिर आगे बढ़ते हैं। जुमेरात हफ्ता सॉरी जुमेरात जुमा हफ्ता इतवार सोमवार तक जो होता है ना हमारा सैलून पे ज़रा रूटीन ऐसी होती है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है ना मैनेज करना। रात को भी मैं देर से निकली हूँ, खाना बनाया तो बच्चों ने नहीं खाया ना, दोनों बच्चे सो गए थे। मैं एक बात में तो पढ़ती रहती है, वो जाग रही थी तो उसने खा लिया लेकिन शजेब वैसे नहीं खाया था। और आज फिर इंशाल्लाह जिस जेब वैस को जल्दी जल्दी खाना बना के खिलाते हैं। और अभी भी ऊपर आई हुई तो फिर कोई क्लाइंट आ गई नीचे स्पेशल वाली, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह आज हमने बिरयानी ज़रूर बना लेंगे। किचन भी काफ़ी हद तक साफ़ हो गया। क्लाइंट को ब्लीच लगा के आ गई हूँ। आज ना बच्चियाँ नहीं आई हमारी, सुबह से लाइट बंद हो रही थी और आज जो क्लाइंट थी ना उसका मटेरियल भी नहीं आया था, उसकी हाइलाइट्स करनी थी तो मैंने कहा छुट्टी करें आज। वैसे भी मौसम बड़ा प्यार, मैं बच्चे से कहीं इंजॉय करें तो कॉलेज में कोई भी नहीं था, खुद ही मुझे जाना पड़ा नीचे और नज़र पड़ी दूध पे। तो मैंने कहा भाई आज तो मौसम भी है तो आज तो कॉफ़ी बनती है। दूध जमा है। अब मैंने कॉफ़ी बनाई ना तो महक फातिमा ने भी मांगनी है और अवैस सदर ने भी, तो दूध जो है वो आज थोड़ा है। चलो थोड़ा थोड़ा पी लेना। कॉफ़ी का मेरा बड़ा सादा सा स्टाइल है जी। मैं ऐसे डाल लेती होती हूँ कॉफ़ी दूध के अंदर और इसको अच्छी तरह से फेंट के पका के ना तो फिर मैं पी लेती हूँ। मुझे ऐसे ही अच्छी लगती है। वो दूसरे वाले जो है ना मेरे पास बीटर है ना मेरे पास टाइम है और ना ही मैंने कभी पी है, वो सीधी सी बात है। मैंने शुरू ही ऐसे की इसलिए मुझे ऐसी ही पसंद है। और इतनी बड़ी ये डब्बा मैंने नहीं खाली किया जी, ये मुझे
थोड़ी सी कहीं से ना गिफ्ट मिली थी समझ ली। तो ये ना समझिएगा कि मैं इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ। मैं सिर्फ इस तरह के मौसम में कॉफ़ी पीती हूँ जब शदीद किस्म की सर्दी होती है। और चाय मैं पीती होती हूँ गुड़ वाली। कॉफ़ी जो लगी रखी है तो मैं ये सोचा कि गोश्त जो है ना पहले धो के रख लेती हूँ, साथ साथ जो है ना बिरयानी का काम भी चलता रहे। उधर मैंने मशीन भी रख ली क्योंकि हफ्ता और मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई कि मैं हफ्ते को ना मशीन लगा लेती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि इस दफ़ा कपड़े जमा नहीं हो रहे, वरना तो इतने इतने कपड़े जमा हो जाते हैं कि बाद में धोने की हिम्मत नहीं होती है। माशाल्लाह गोश्त तो आज अच्छा ही है ना। मूंगी है वांडे जिसको कहते हैं। चलिए जी, पास रख लिया कॉफ़ी और चावल जो है ना वो माशाल्लाह काफ़ी गंदे, मट्टी वट्टी तो नहीं है, कंकर तो नहीं है, लेकिन वो जो मूंजी के रह जाते हैं ना पीस अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा साफ़ करने को। मशीन चला दी है जी। और देखिए ये होते हैं मज़े गांव में रहने के। एक आती आई है दूसरे गांव से, इकबाल साहब से उन्हें काम था उनके हस्बैंड के साथ, तो आते हुए अपने खेतों में से साग लेके आ गए। हालांकि इतनी ठंड है, ट्रेन भी ठीक तरीके से नहीं उतरी है, फिर भी वो आते हुए ले जाएंगे। कहती मैंने कहा जा रही हूँ तो ले जाती हूँ। माशाल्लाह देखिए कितनी फ्रेश गंदे हैं। और वो मोटे मोटे पत्ते उतार लेती हैं क्योंकि उनके तो जानवर है ना खा लेते हैं, तो बाकी जो गंदली होती हैं फ्रेश जो सिर्फ पक सकती हैं वो ले आते हैं। क्या कर रहे हैं? तो साग तो अभी हम नहीं बना सकते क्योंकि आपको पता है कि आज हम कुछ और बना रहे हैं। पीछे हो जाए जैनब जी। और चावल मैंने साफ़ कर लिए थे, अभी तक भिगोए नहीं क्योंकि ये नए चावल है ना, इसलिए उनको थोड़ी देर ठहर के भिगोएंगे। पहले इस डेगची में मैंने मशीन में डालने के लिए पानी गर्म किया था, तो अभी हम इसमें चावल उबालेंगे जी।
पानी के नीचे अभी मैंने चूल्हा नहीं जलाया जी, और इधर मैं बनाने लगी हूँ कोरमा। ऑयल मैंने डाल दिया, जैसे ही गर्म होता है तो हम इसमें डालेंगे जी प्याज, जो मैंने 3 अदद काटे थे। अभी मैं जल्दी से कटिंग कर लेती हूँ यहाँ पे टमाटर वगैरह की। मेरा बड़ा दिल था कि आज ना आग जला के कुकिंग की जाए, लेकिन इकबाल साहब ना लकड़ियां जला के दे रहे। मेरे पापा सर्दी आ गई है ना, लकड़ियाँ सूखी। सर्दियाँ तो अब तो सर्दी आ ही गई है। मैं आपको महीने से कह रही हूँ कि मुझे लकड़ियां ला दो। सूखी लकड़ियाँ नहीं ना मिल रही, इस वजह से फिर धुआं जो है आंखों में पड़ता है, इस वजह से मैंने सोचा कि जिस दिन सूखी मिल गई फिर ले आएंगे इंशाल्लाह। दो तो तेजपात लिए मैंने जी, 3 अदद हैं काली इलायचियाँ, 3 अदद बादियान के फूल, 1-1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है, कोई 20-25 काली मिर्चें हैं, 2 चम्मच नमक है और 4 अदद सब्ज़ इलायची हैं। बिस्मिल्लाह। और इसमें मैं डालूंगी 1 अदद लेमन का जूस। आज बहुत अलग रेसिपी बनेगी जी, जैसी पहले मैं बिरयानी बनाती होती हूँ, आज वो नहीं। वैसे मैंने बहुत सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर की हैं। असल में मुझे भी जी आप सब बहनों की तरह ना कुकिंग का बचपन से ही बहुत शौक है, तो मैं भी मुख्तलिफ रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ, और जो मुझे अच्छी लगती है वो फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल कर दिया जी, इसको बस हमने 1 आधा मिनट ही भूनना होता है। उसके बाद मैं डालने लगी हूँ इसमें टमाटर। टमाटर हमारे तकरीबन गल गए हैं जी, और अभी मैं इसमें डालने लगी हूँ कुछ स्पाइसेस और कुछ खड़े मसाले। खड़े मसाले मैं अभी नहीं डालूंगी, वो मैं थोड़ा आगे चल के डालूंगी। अभी मैं कुछ स्पाइसेस इसमें शामिल करने लगी। 1 चम्मच है जी गरम मसाला पिसा हुआ, 1 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, सुरख मिर्चें, थोड़ी सी डाल दड़ा मिर्चें। हल्दी मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। अब जाएगा जी नमक। चिकन हमने डाल दिया जी मसाले के अंदर, और अभी चिकन को हमने तकरीबन 10 मिनट तक भूनना है, और इसके अंदर जाएंगे जी कुछ और ज़बरदस्त किस्म के मसाले। इसमें मैं डाल रही हूँ जी आलू भारा, सूखा आलू भारा जिसे कहते हैं ना वो, और इमली की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ जी जर्दा कलर। आपने देखा कि आज मैंने हल्दी नहीं डाली, थोड़ा सा जर्दा रंग डाल दिया जी हमने, बाकी का हमने बचा लिया, इसकी हमें बाद में ज़रूरत है।
और तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है ना वो ये है बिरयानी मसाला। आलू बहारा, इमली और उसके बाद ये दही, आप ज़रा इमेजिन करें कि कितनी ज़बरदस्त बिरयानी बनने वाली है और बिल्कुल नए मेथड के साथ भी सुना है। तकरीबन जी 8 मिनट हो गया मुझे कौरमे को भूनते हुए और अभी मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ खड़े मसाले, जिसमें 2 बादियान के फूल हैं, 3 सब्ज़ इलायची हैं और 1 काली इलायची है, कुछ काली मिर्ची हैं, छोटा सा पीस है जी दालचीनी का और तेज़पात। इसमें इनको मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था कि इनकी वो जो खुशबू होती है ना वो फिर वो नहीं रहती जो कि इसकी हमें ज़रूरत होती है। हम सायों ने बना ली हैं जी पिनिया, जो कि हमने अभी तक नहीं बनाई। मुझे लगता है कि पिछले साल मैंने नवंबर के एंड पे ना चावलों की पिनिया बना ली थी और बाकी जो मैं अलसी की बनाती होती हूँ वो तो मैं धुंध में बनाती होती हूँ। तो धुंध तो नहीं थी, लेकिन दिसंबर की डेट्स को देखते हुए पिनिया तो याद आ रही थी, लेकिन जब पिनिया याद आती थी तो अब्बू की याद आती थी, क्योंकि मैं जब भी पिनिया बनाती थी ना उधर भाभी लोग इतनी नहीं बनाती हैं, अम्मी बनाती होती थी, भाभी नहीं है बनाती। तो मैं जब भी पिनिया बनाती थी तो मैं अब्बू को खसूसी देने जा अलग से देख के आती थी कि अब्बू को आदत थी वो इस तरह की चीज़ें ना सुबह सुबह उठ के खाते होते थे, खाली पेट नमाज पढ़ने के बाद जाते। तो अभी जब भी पिनिया याद आती है तो अब्बू की बहुत याद आती है, दिल ही नहीं करता बनाने। पानी भी हमारा बॉईल हो गया जी, धुआं नहीं कर रहा और अब तक हमारे मसाले की बुनाई हो रही थी और अभी जी इसकी पकाई होगी, यानी कि अभी हम पानी डालेंगे और इसको सालन गोश्त को अच्छी तरह से गलाएंगे। तकरीबन मैंने पौना गिलास इसमें पानी डाल दिया। अभी इस पर ढक्कन दे देते हैं, उसको गलने देते हैं। और चावल पहले धोने की आदत है ना तो याद ही नहीं रही कि चावल तो अभी धोए नहीं है और पानी हमारा हो गया जी बॉयल। वैसे भी कोई नहीं, 1 2 3 पानी हम निकालेंगे और बस, इनको ज़्यादा तो मलना नहीं है। माशाल्लाह जी कौरमा हमारा बहुत अच्छा से तैयार हो गया और अभी हम इसमें शामिल करते हैं जी चावल। बिस्मिल्लाह। टमाटरों के बीज निकाले हुए हैं जी, सिर्फ इनका ऊपर वाला जो है ना हिस्सा वही मैं ऊपर लगा रही हूँ। माशाल्लाह जी।
भी मशीन के निकल गए हैं। एक मैं खुद निकाल के रखी थी, एक मैंने अभी भी निकाला है और तीसरा राउंड अभी चल रहा है। तो मैंने कहा इनको जल्दी से मैं निकाल देती हूँ और स्पिन कर देती हूँ। माशाल्लाह खुशबुएं तो बड़ी प्यारी आ रही हैं जी। चावल नए हैं, देखते हैं क्या बनता है। जरा भाप निकल के ना मैं फातिमा फिर करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहली बार चावल बनाया तो माशाल्लाह बड़े ही निखर के पके हैं। डर होता है पहली दफ़ा कि पता नहीं कैसे चावल निकले कैसे नहीं निकले। टेस्ट जो है वो अभी आपको सारे खाएंगे फिर बताएंगे। तो अभी मैंने पढ़नी जी मगरिब की नमाज, तो उसके बाद मैं खाना सर्व करूँगी। शहजेब साहब ये आपने नीचे लेके जाना। मैंने नमाज पढ़ी है जी ऊपर ही, और फिर मेरी कोशिश ये थी कि थोड़ा सा कपड़ों का काम ना मैं समेट दूँ, वो धो के चली जाती जो निकाले। तो वो धोने के चक्कर में फिर मैं शुरू किया तो लगी रही मेरे सारे कपड़े भी गिले हो गए हैं और बच्चों ने भी तक खाना शुरू ही नहीं किया। मैंने आपको सिखा था खा लिया और ऐसे देख से लाकर रखा हुआ कि ठंडा ना हो जाए। असल बात ये ना एक बंदा भी ना हो पूरी फैमिली से तो फिर इसलिए जरा अच्छा नहीं लगता। खाने से जरा मिलजुल के खाने से बरकत होती है। अब मेरे से ऊपर जाना मुश्किल हो जाना, मैं एक दफा छोड़ के आ गई तो मुश्किल हो जाएगा। चलो जी बिस्मिल्लाह। धुआं निकल रहा है, मैं समझी शायद ठंडे हो गए होंगे। जल्दी से खा के बताएं बहन भाइयों को कि कैसे बने, ताकि व्लॉग ऐड किया जाए। व्लॉग को देर भी हो जाती है हर रोज हमारे। तो वो दही भी था ना, रायता बना नहीं है। मैं तो रायते के साथ ही खाऊंगी, आप लोग नहीं खाना तो नहीं खाए। इनको तो वैसे भी थोड़ी खांसी है, इनको रायता है। लो जी आज हैदर साहब भी फरमाइश पर माशाल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदर को ना अंदर जो चीजें डाली है ना वो सारी निकाल के भी देनी पड़ती है। माशाल्लाह जी बहुत अच्छी बिरयानी बनी है। इन्हीं से टेस्ट बनता है ना, फिर आप निकाल के बाद मिलेंगे फिर किसी और अच्छे से व्लॉग के साथ कल इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामिल नासर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।